प्रशासक तो सिर्फ वर्तमान को सुधारता है, शिक्षक भविष्य को सुधारता है। आप शिक्षक ही क्यों नहीं बनती, प्रशासिका क्यों बनना चाहती हैं? What are directive principles of state policy that have been enumerated in the Constitution of India? किसने ये कहा कि मॉनसून इज़ द रियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आप इस बात से कितना सहमत हैं? बेगूसराय औद्योगिक रूप से एक विकसित जिला माना जाता है। कौन कौन से उद्योग हैं उधर? Are there any provisions in our constitution that relate to agriculture? बिहार में अभी किन 3 लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं इस वर्ष? May I come in, sir? कम इन। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, बैठिए वर्षा। Thank you, sir. योर प्रेफर्ड मीडियम इज इंग्लिश और हिंदी? Sir, my medium is English, but I refer both. So. ठीक है, तो यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपना परिचय देंगे? Sir, I will introduce myself. ओके, Sir. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, I'm very hardworking, responsible, and determined girl. I have completed my schooling from Little Angels Higher Secondary School, Anyapuram, and then I have completed my graduation in 2014. I have completed my graduation in 2018, sir, from Annamalai University, Tamil Nadu, and then I have started preparing for civil service examination. My hobbies are interacting with elders and children, especially, and cleaning, organizing things, sir. ओके, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर? Sir, I really want to serve the people first thing, and this is also one of my hobby and dream thing. कि I want to connect with the people. I easily get connected with each and everyone. So I think if I get connected with the roots, ज़्यादा मैं लोगों से जुड़ूंगी, उनके problems को understand करूंगी, I will be one of the medium to rectify their problems or at least be a solution to their problems. You have mentioned that you have worked as teacher for last 10 years. 2013 से 23 No, sir. आपने टीचिंग की है। For 2 years, sir. अच्छा, 21 से 23, Yes, 2 sir. साल। तो शिक्षक का काम भी तो अच्छा होता है। Yes, sir. That's why in here I have chosen Bihar Education Service, sir. तो शिक्षक का काम देश के लिए रचनात्मक है। आप सैकड़ों बच्चों को का भविष्य बनाएंगी। Yes, sir. प्रशासक तो सिर्फ वर्तमान को सुधारता है, शिक्षक भविष्य को सुधारता है। Yes, sir. तो आप शिक्षक ही क्यों नहीं बनती, प्रशासिका क्यों बनना चाहती हैं? Sir, in the administration zone में स्कोप ज़्यादा होता है, वाइड होता है, एंड ऑलवेज चिल्ड्रन इज़ वन ऑफ द मीडियम, एक सिर्फ और एस्पेक्ट होते हैं, वेयर एज सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेक्शंस, दी अंडर प्रिविलेज्ड वंस, वुमेन्स, चिल्ड्रंस, दी एल्डर वंस, सब होते हैं। तो हमें सबके लिए काम करना है, एंड टीचिंग इज़ ऑल्सो डेफिनेटली एसेंशियल, गुड, बट अभी के लिए मुझे इसमें इंटरेस्ट। ठीक है, आपने लिखा है कि आपने मारुति विद्यालय से पढ़ाई की है, यस सर। नमक्कल तमिलनाडु में। यस सर। तो तमिलनाडु में आपने स्कूली शिक्षा क्यों ग्रहण की? आप रहने वाली, आपने लिखा आप बेगूसराय जिले की हैं। यस सर। वहाँ कैसे पहुँच गई? सर 1998 में पापा तमिलनाडु मूव ऑन कर गए थे, वहाँ पे उनको वर्क था, एंड देन वहीं पे हम रहने लग गए थे। फॉर लास्ट 25 ईयर्स वी हैव बीन इन तमिलनाडु सर, सो इसीलिए स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कम्प्लीटली मेरी तमिलनाडु में हुई तो है। बेगूसराय आना जाना होता है? यस सर। साल में कितनी बार आती हैं? सर साल में नहीं, कोई फंक्शन होता है, जैसे शादी हो दो गई। चार 5 साल में कभी? यस सर। बेगूसराय औद्योगिक रूप से एक विकसित जिला माना जाता है। कौन कौन से उद्योग हैं उधर? सर इन बरौनी वी आर हैविंग रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स हैं, सुधा डायरी प्रोडक्ट्स वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल कैपिटल ऑफ बिहार सर। ठीक है, एक्सपोर्ट भी काफ़ी होता है बेगूसराय से। किन किन वस्तुओं का एक्सपोर्ट होता है? सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मेनली। पक्का या अनुमान कर रही हैं? अनुमान कर रही हूँ सर, आई एम नॉट श्योर, सॉरी। ठीक है, आपने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है। यस सर। बिहार की खेती में या कृषि में क्या क्या समस्याएं हैं? सर द मेजर इशू इज सॉइल टेस्टिंग वहाँ पे ज़्यादा नहीं की जाती है, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी सॉइल टेस्टिंग को भी लागू किया है। फार्मर्स आर यूटिलाइजिंग द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स टू अ लार्जर एक्सटेंट। वो रूट को हर एक सॉइल की एक नीड होती है। What is the SRI method of cultivation? Sorry, sir, I don't- SRI, SRI
Method of agriculture and cultivation. Sorry, sir, I don't know about that. SRI is acronym for Systematic Rice Intensification. SRI, sir. Yes, sir, I'm sorry. System of Rice Intensification, sir. वहाँ पे And what is Sri Anna? Sir, Shri Anna Yojana is providing PDS, if I'm not wrong, sir. Providing PDS. Sorry, sir. What is PDS? Public distribution system, sir. Okay. So Sri Anna, government is promoting consumption of Sri Anna. Sir, if I'm not wrong, or if you allow me, I can have a point of view about that. It is related to millets. That's true. Yes, sir. It is related to millets. So why millet is called Sri Anna? Sorry, sir. Okay, never mind. Thank you, Varsha. So Varsha, you have written that your hobby is cleaning and organizing things. Yes, sir. So cleaning and organizing things is something that all of us are doing in our daily lives. So as a hobby, what makes your hobby different from the regular exercise that all of us are conducting in our day-to-day lives? Sir, the first thing is, wherever I go, wherever I live, mainly सुबह उठते ही मैं पहले यही देखती हूँ कि whatever the things in my house are, वो वहीं पे हो, वहीं पे जगह पे हो. Cleanliness, I believe in mainly cleanliness, sir, because any change, for example, government has introduced or is practicing Swachh Bharat mission, so I believe कि जो भी change होगा वो self से होता है. तो the thing, yes, sir. So in fact, this is something that most of us are doing in our day-to-day lives. Yes, sir. ठीक है. So my next question to you is, are there any provisions in our constitution that relate to agriculture? Yes, sir. In the Directive Principles of State Policy, it has been mentioned in Article 46, sir. 46? Sure. Sorry, sir, it's 47. 46 is not 47, sir. So can you elaborate the provision a little bit? Sir, it talks about the ecosystems, environment protection, and animal husbandry protection, sir. Can you describe the concept of directive principles to a layman? What are directive principles of state policy that have been enumerated in the Constitution of India? Some directive principles mainly based on the welfare system, welfare state. अगर मैं एक layman को समझाऊं तो it's a futuristic vision which the government is mainly focusing and उसी के basis पे laws वो mainly बनाएंगे. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उद्देश्य क्या है? ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलग से क्यों बनाए गए? सब टू मेनली टारगेट द व्यूज कि नेक्स्ट में हम क्या प्लान करें, क्योंकि उस टाइम पे रिसोर्सेज की हमें कमी थी. तो इन ऑर्डर टू हैव अ फ्यूचरिस्टिक विजन कि ठीक है अभी रिसोर्स नहीं है, फ्यूचर में होगा, तब हम इन सब चीज़ों को डेली लाइव्स में इनकलकेट कर सके. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री एजुकेशन, वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज इन DPSP, बट 2001 में जब हमारे पास उतना रिसोर्स सफिशिएंट हो गया तो वी हैव मेड इट एज अ फंडामेंटल राइट, सर. ओके, गुड. So coming to this part of the fundamental rights, how fundamental rights are different from directive principles? Sir, fundamental rights are justiciable, whereas DPSPs are non-justiciable in nature, sir. What is this concept of justiciability? Sir, if anyone infringes our fundamental rights, we can directly move on to Supreme Court through Article 32 and also in High Court through Article 226. Whereas if DPSPs are getting infringed, for example, the right to in Article 41 there is right to work. If it has not been provided, then they can't move to the courts to ask कि it has not been given to us. Okay. You must have heard that a particular article is called the heart and soul of the Indian Constitution. Yes, sir. Can you please tell me which article is it? Sir, it is Article 32, right to constitutional remedies. Okay. What is sericulture? Sericulture is cultivation of earthworms, sir. Earthworms. Sorry, sir, it's silk. I'm sorry, sir. Okay. Can you tell me which variety of silk can be found in Bihar? Sir, if I'm not sure about it, but if you say, I will. Please. Sir, Banarsi wala, I don't know, sir. Sorry. Okay, my last question to you is, tell me the geographical distribution of silk across the length and breadth of India. Sorry, sir. I don't know that. Sir.
वर्षा, आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है। यस सर। मुझे ये बताइए कि किसने ये कहा कि मॉनसून इज़ द रियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आप इस बात से कितना सहमत हैं? सर किन्होंने बोला, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट, बट आई अग्री विद दिस टू सम एक्सटेंट, बिकॉज अगर मॉनसून टाइम पे होता है तो फार्मर्स आर रीपिंग द बेनिफिट्स, अदरवाइज इट्स गेटिंग डिलेड। जैसे कि एल नीनो इम्पैक्ट आ गया तो ड्राउट कंडीशन, लानीना इम्पैक्ट आ गया तो वी आर हैविंग फ्लड लाइक सिचुएशन, देन ऑटोमेटिकली आवर प्रोडक्टिविटी गेट्स डिस्टर्ब्ड एंड फूड सिक्योरिटी गेट्स हैम्पर्ड। तो फिर भी मॉनसून को फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बोला गया? चलिए, ये इम्पैक्ट तो है मॉनसून का, लेकिन फिर फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बोला जा रहा है उनको, कि असली फाइनेंस मिनिस्टर तो ये मॉनसून ही है? सर उसी के बेसिस पे एग्रीकल्चर का कितना डिपेंडेंस है, मतलब जीडीपी का कितना शेयर कंट्रीब्यूशन है, और एम्प्लॉयमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का? सर एम्प्लॉयमेंट का इट्स अराउंड 65 to 70% अराउंड, आई एम नॉट श्योर सर, अराउंड इट इज दैट। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आई एम नॉट श्योर सर, सॉरी। ओके। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा बात रही कुछ वर्षों पहले फार्म लॉज की, ठीक है। सरकार कुछ ऐसे कानून लेके आई कि जिसमें सुधार लाए गए कृषि क्षेत्र में, लेकिन किसानों को ये पसंद नहीं आए और बहुत लंबा एक प्रोटेस्ट चला। सरकार बहुत समय तक इस बात को नहीं माना कि कानून गलत हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद सरकार ने उसको वापस लिया। अब आप बताइए, आप तो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हैं, कि कानून गलत थे या मतलब किस वजह से वापस लिए गए? सर सिचुएशन वाज नॉट राइट एट दैट टाइम। अच्छा, मतलब अकॉर्डिंग टू मी सर सिचुएशन वाज नॉट राइट, बिकॉज मतलब कानून में कोई बुराई तो नहीं थी? सर कानून में बुराई थी, तभी प्रोटेस्ट इतना चला था सर। अदर तो ठीक ही किया सरकार ने वापस ले लिया, तो ठीक ही है, ठीक बात है ना फिर तो। सर इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री सर, वहाँ पे पीपल के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हमें कंसिडर करना होता है। तो इफ दे आर नॉट गेटिंग एक्लेमेटाइज्ड टू दैट पॉलिसी, देन डेफिनेटली गवर्नमेंट विल हैव अ प्रोटेस्ट का ग्लांस सबसे बड़ा मुद्दा था कि एमएसपी रहनी चाहिए। सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था उन फार्म लॉज में कि एमएसपी को हटाया जाएगा। फिर चलिए इसको छोड़ते हैं। आप मुझे ये बताइए कि बिहार में अभी किन 3 लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं इस वर्ष? सॉरी सर, आई डोंट नो। ठीक है। बिहार की वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि इंडिया की भी पहली डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सारे विलेज पंचायत में लाइब्रेरीज खोली गई हैं? सॉरी सर, सुना नहीं आपने इसके बारे में? अच्छा, मिशन परिवर्तन क्या है? मिशन परिवर्तन, सॉरी सर, ऑपरेशन प्रहार? आई एम सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। अभी हम अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इज़राइल और हमास के बीच में एक संघर्ष जारी है। हमास ने इज़राइल के ऊपर एक आतंकी हमला किया और इसके बाद से इज़राइल की ओर से लगातार काफ़ी ज़्यादा उसका रिटेलिएशन हुआ है, जिसमें कि 20,000 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। तो भारत का क्या इस पे रवैया है, क्या स्टैंड है भारत का? सर इंडिया स्टैंड इज मेनली ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। दोनों की तरफ से जो भी वॉर चल रही है, इट शुड बी सॉल्व्ड बायलेटरली। यहाँ पे पीपल या कॉमन पीपल जो हैं उनको हमें भारत इतना सरकार नहीं की करना इजराइल है। और पैलेस्टाइन को लेकर क्या नीति है? कोई पर्टिकुलर पॉलिसी है हमारी? डीहाइफनेशन सुना है आपने? Dehyphenation, yes sir, I have heard about that. जानकारी है आपको? चलिए, भारत सपोर्ट करता है एक 2 स्टेट सॉल्यूशन को। Yes sir. क्या है 2 स्टेट सॉल्यूशन? Two-state solution is creation of two states, like first one is Israel and second one is Palestine, giving Palestine a recognition mainly. Okay. My final question to you is about the G20 summit, which was hosted by India this year. So what was the theme of that summit and what important 2-3 outcomes were achieved through that summit? So the theme was Vasudhaiva Kutumbakam, or one earth, one family, and One future. sorry, one earth, one family, one future. And the outcomes, first one is India, Middle East, Europe economic corridor, which is a new Right, and that is innovative fine. one. Next one. The second one is working on the climate events, and third one Africa को include किया गया है sir As a permanent member. as a permanent So member. has G20 become G21? Sir officially तो अभी तक declare नाम नहीं नहीं किया चेंज हुआ गया है। है। ठीक है, धन्यवाद सर। Varsha, what is the proposed day for the 1857 revolt? Proposed date? Sir, it's
May 1857, sir. Date, it's 12 or 14, sir. No, it erupted much in advance of the date, but actually the proposed date was something different. In March. No, it was in the month of June. Which date of the June? Sorry, sir. Okay. When was the Battle of Plassey fought? Sir, Plassey is 23 June 1757. 23rd June 1757. Yes, sir. So is there any connection between the date of the Battle of Plassey and the proposed date of 1857 revolt? Sir, I don't know, sir. No Sorry. connection? Sir, No connection between the two? sir, I couldn't find it right now, or otherwise I'm not recalling it, sir. Okay. And why this revolt of 1857 did not influence the leaders in Tamil Nadu that time? Sir, mainly the revolt of 1857 was regional instance, सब अपने अपने के लिए कर रहे थे. For example, कुंवर सिंह from Bihar, or otherwise Rani Lakshmibai from Jhansi. So each and everyone from Kanpur or any other Bareilly, any other places, it was for their own benefit or regionalism वहाँ पे बहुत ज़्यादा था. And at that time, the South Indians were not getting much connected geographically, or we can say culturally with the northern regions. So that's why they had not supported to a greater extent. Did Tamil Nadu see some revolt against British East India Company even before 1857? Which is the yes, sir, first major revolt against East India Company rule in Tamil Nadu? Sir, in the southern region, it's Velur Mutiny. Velur Mutiny, which year? 1807, sir. 7 or 6? Okay. So who led that revolt? Was it a mutiny or revolt? Sir, it's a mutiny. Okay. It is the soldiers and commanders revolted. Yes, sir. So who led that revolt? Sir, it's Tipu Sultan's descendants were. I am not particular about their names, sir. Descendants, son or their grandsons? Sorry, sir, I don't know. Okay. When was Tipu Sultan defeated and killed? 1800, in the 4th Anglo-Mysore War, sir. 1799-1800 time period. 1800. And just 6 years after that, this revolt took place. Almost like they were sons of Would be. I'm not sure, sir. Okay. And which other revolt in Tamil Nadu apart from that Vellore revolt? Sir, in not particularly in context of the 1857, but also religious cultural revolts were there led by Periyar, E.V. Ramaswamy Nayakar. Which period? Around 1920s, sir. That's 20th century. But remain before 1857. There is a queen famous in that area, not strictly speaking Tamil Nadu, because Tamil Nadu and Karnataka are modern identities. That time it was called Mysore state. Madras Presidency. So in the Madras Presidency, there was a queen who fought against British. Can you name that queen? Sir, Rani Mangammal, if I'm not wrong. Rani? Rani Mangammal. Okay. I'm not sure about her name, sir. And what about Rani Chennamma? Yes, sir. She is also one of. Have you heard about her? Not to a larger extent, sir. नाम पढ़ा है, but उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है. अच्छा, तो आप कह रही कि 1857 में नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर रूलर का अपना छोटा संकीर्ण स्वार्थ था, तो आप सावरकर के उस किताब के लेख से सहमत नहीं है जिसमें उन्होंने कहा कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? सर, इफ उन्होंने लिखा है, डेफिनेटली उनके पॉइंट ऑफ व्यूज उस टाइम पे ठीक है. चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है, वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? सर, फर्स्ट थिंग, it was the one which led to the rise of nationalism. Okay, one. एक यूनिटी वाला अप्रोच लेके आया, एंड ऑल्सो वी गेट टू नो कि या वी कैन फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, we can have our independence, and also there was a sense of awareness among the people that they are discriminating us, and also drain of wealth concepts people are getting to know after that one. And in the this economic context and also political context, politically हमें ज़्यादा roles and responsibilities in the administration, in the executive were not provided, which later on through Indian Council Act जब awareness हुई तो provide किया जाने लगा, sir.
ठीक है वर्षा, बातचीत करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। Thank you so much, sir. Thank you, sir. May I come, sir? कम इन, बैठिए। बीपीएससी आप ये दूसरी बार दे रही हैं कि पहले भी दिया था? सर ये फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू है सर, और 69th मेंस अभी मैं लिखूंगी सर। ओके, और ओवरऑल कौन सा अटेम्प्ट है? सर कंपेयरिंग बोथ यूपीएससी एंड बीपीएससी। नहीं, खाली बीपीएससी पे वो फोकस करें। सर 2 ही दिया है। 2 ही अभी तक दिया है? यस सर, एक कैंसिल हो गया था तो फिर देने के लिए नहीं गई थी सर। ओके, तो 2 ही क्यों दिया है? इसके पहले क्यों नहीं दे रही थी? सर उसके पहले मैं इसके बारे में टू बी ट्रू अवेयर नहीं थी सर। अच्छा, अवेयर नहीं थी इन सेंस माई कंप्लीट फोकस यूपीएससी पे था। आई वॉज नॉट लुकिंग अराउंड कि चलो ये भी करेंगे ये भी करेंगे। आई वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड टुवर्ड्स यूपीएससी एंड लेटर ऑन माई फादर टोल्ड मी टू गिव दिस एग्जामिनेशन टू, तो दैट्स व्हाई सर। ठीक है। सो हाउ यू फाइंड योर प्रिपेयर्डनेस? व्हाट सर इज योर ओन असेसमेंट? सर आई एम नॉट रिकॉलिंग द थिंग्स राइट नाउ। मुझे बहुत चीज़ें पता होती है बट वो मैं चीज़ों को प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, डर जाती हूँ सर। कोई नहीं, इसीलिए मॉक एक्सरसाइज एक्चुअली वही प्रैक्टिस ही है। ठीक है, देखिए ओवरऑल वर्षा योर कैंडिडेचर इज गुड एंड लार्जली वी आर हैप्पी अबाउट हाउ यू हैव कंडक्टेड योरसेल्फ। 1-2 चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान रखिए। लैंग्वेज वाला पार्ट अगर आप इंग्लिश प्रेफर करेंगी तो वी डोंट सजेस्ट दैट यू शुड कंटिन्यू स्ट्रिक्टली इन इंग्लिश ओनली। बिहार में ज़्यादातर गुंजाइश है कि बोर्ड मेंबर आपसे हिंदी में बात करेंगे, बट let them enjoy or exercise that privilege. When they switch from English to Hindi, then you follow them. अपने तरफ से ना करिए। Okay, sir. From your side, for you the rule is that if the member is asking question in Hindi, you have to respond in Hindi. If they're asking question in English, you have to respond in English. Don't mix up the language on your side. Okay, sir. ठीक है, तो वो अच्छा रहता। आप काफ़ी फ्रिक्वेंटली स्विच कर रही थी, इधर से उधर कर रही थी। ठीक है, दूसरी चीज़ें ये हैं कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चन विच यू आर एक्सपेक्टेड। योर प्रिपरेशन अबाउट बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट इज गुड। दैट मीन्स वॉट एवर क्वेश्चन वी फ्रेम्ड यू वर एबल टू एंटिसिपेट दैट एंड यू आर प्रिपेयर्ड अबाउट इट। देयर आर मेनी डायमेंशंस ऑफ फैक्ट्स इन अबाउट बिहार। सम थिंग्स वी हैव टच्ड, सम अदर थिंग्स वी कुड नॉट। तो आप कीप प्रिपेयरिंग अबाउट दोज फैक्ट्स ऑल्सो, द ज्योग्राफी, द कल्चर, द tourist circuits, etc. Budget about your subject is history, but you have done BSc in agriculture, so some budget proposals within this year's budget in Bihar about agriculture, and there are Krishi roadmap announced by the government of Bihar. So which are the highlights of that roadmap? वो सब आप तैयार रखिएगा, and that's fine. You could not connect. Your date of birth is 23rd June, so I thought that you'll be able to reconnect 23rd June in history. Sir, I have googled, when I googled तो बैटल ऑफ प्लाजे मुझे आया, 1857 रिवोल्ट का नहीं आया था सर, तो पता नहीं, सॉरी। उसी के शताब्दी समारोह के अवसर पर यस सर। प्लानिंग थी कि 23 जून को रिवोल्ट किया जाएगा, लेकिन वो पहले ही हो गया। ठीक है, वेलोर वगैरह थोड़ा सा पढ़ के रखना है, या आपने मोटा तौर पे ठीक बताया, लेकिन 2 बच्चे थे, दोनों का नाम अगर आपको पता हो तो और अच्छी बात है। यस सर। ठीक है सर सॉरी, वो हिंदी एंड इंग्लिश का जो मिक्स है, मेरी हिंदी उतनी फ्लुएंट नहीं है सर। मतलब तो देखिए, गाइडलाइन ये है कि अगर बोर्ड मेंबर हिंदी में सवाल का जवाब पूछते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हिंदी में रखिए। शब्द अगर हिंदी में आप मिस कर रही हैं तो अंग्रेजी से काम चला लीजिए। ओके सर। ठीक है, ओके कोशिश करिए। राइट। और एकदम मुश्किल हो जाए तो फिर क्या करिएगा? फिर Yes. उनको पता है कि आप बचपन से तमिलनाडु में रही हैं, Yes. तो हिंदी में बातचीत करने का अभ्यास शायद कम होगा। सर मैथिली प्रॉपरली आती है, तमिल प्रॉपरली आती है, एंड जब हिंदी की बात होती है तो फ्लुएंसी दिल्ली में आने के बाद ही हिंदी में तो बात आप करना अपनी start इंट्रोडक्शन में ये कीजिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बताइए ना कि बिकॉज आई एम स्टेइंग फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द टाइम लाइफ इन तमिलनाडु, सो आई एम वेरी फ्लुएंट इन तमिल ओके सर। along with Maithili and English, and relatively less fluent in Hindi comparatively. ये बता दीजिए, अगर किसी इंसान के पास 3-4 लैंग्वेज की स्किल है तो एडेड एडवांटेज हो गया ना, सबके पास तो है नहीं। तो ये अपनी इंट्रोडक्शन बता दीजिए।
ठीक है, तो ओवरऑल हमें अच्छा लग रहा है। 2-3 बातों पर ध्यान रखना है। योर एंट्री इज गुड, योर सिटिंग पोस्चर इज गुड, योर स्ट्रेस सेंस इज ऑल्सो गुड, बॉडी लैंग्वेज इज स्टेबल, फेशियल एक्सप्रेशन में कभी कभी आप जो जेस्चरिंग कर रही हैं, जैसे वो थोड़ा सा आप वीडियो में देखिएगा, वो थोड़ा इनफॉर्मल लग रहा है कभी कभी। तो ट्राई टू कीप इट मोर स्टेबल फेशियल एक्सप्रेशन, थोड़ा सा ड्रामेटिक लग रहा है, ठीक है। तो अपने आप वीडियो देखिएगा 1 बार 2 बार और थोड़ा कॉन्शियस हो जाइएगा ताकि स्टेबल फेशियल एक्सप्रेशन रहे, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अच्छी है। ऑल द बेस्ट सर। एंड ऑल्सो जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पे मुझे नहीं आंसर, वो अच्छी बात है। नहीं आए तो ईमानदारी से कहना है कि आई हैव टू रीड अबाउट इट सर, एट द मोमेंट आई हैव फॉरगॉट इट और आई डोंट नो। क्योंकि सर आई गॉट डिमोटिवेटेड राइट नाउ कि पता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अगले क्वेश्चन पे फिर रुक जा रही थी नहीं, सर। पता नहीं होना कोई अपराध है नहीं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, आदमी भूल जाता है, राइट सर। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सर। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.